Hello students, welcome to our channel. In today's class, we will study salts. What is salt? Salt क्या होता है? एक्चुअल में आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा कि जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? हमेशा सॉल्ट बनता है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं salt is formed by the replacement of hydrogen ion in the acid by the मेटल आयन. ओके, साल्ट जो है रिप्लेसमेंट से बनता है हाइड्रोजन आयन के एसिड में मेटल के द्वारा. आयन भी बोल सकते हो, ओनली मेटल. नेक्स्ट लिख सकते हो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस द सॉल्ट इज फॉर्म्ड. जब एसिड रिएक्ट करता है बेसिस के साथ तो सॉल्ट क्या होता है? फॉर्म्ड होता है. व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस एंड प्रोड्यूस्ड अ साल्ट, द रिएक्शन इज said to be न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ओके, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा किसके बारे में? सॉल्ट के बारे में. अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो आपके हाइड्रोक्लोरिक है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसके जो साल्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड्स. आपके सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साल्ट्स को बोलते हैं सल्फेट्स. एसिटिक एसिड है उसके सॉल्ट को बोलते हैं एसीटेट्स. कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट्स को बोलते हैं कार्बोनेट्स और नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट को बोलते हैं नाइट्रेट्स. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो the salt of hydrochloric acid is known as chlorides. Second, the salt of acetic acid is known as एसीटेट्स. एसिटिक एसिड के सॉल्ट को क्या कहते हैं? एसीटेट्स कहते हैं. थर्ड है द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड इज, जो कार्बोनिक एसिड है उसका जो सॉल्ट है वो क्या कहलाता है? इज नॉन एज कार्बोनेट्स. नेक्स्ट वन, द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज नॉन एज नाइट्रेट्स. जो नाइट्रिक एसिड है उसका जो सॉल्ट है क्या कहलाता है? नाइट्रेट्स कहलाता है. नेक्स्ट, लास्ट वन, द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक हो गया, कार्बोनिक हो गया, एसिडिक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया. अब हमारे पास बच गया सल्फ्यूरिक. तो यहाँ पर
द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन एज सल्फेट्स। ओके, एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों को क्या है, कंफ्यूजन है। सॉल्ट का नाम आते ही उनके दिमाग में जो एडिबल कॉमन सॉल्ट्स होता है वो आ जाता है। सॉल्ट एक नाम है, सॉल्ट का मतलब सॉल्ट यहाँ पर ये रेफर नहीं कर रहा कि वो जो है क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है। ओके, तो सॉल्ट यहाँ पर जो है केमिकल कंपाउंड है, ये एक एडिबल कॉमन सॉल्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सॉल्ट इज जस्ट अ नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड that is obtained from reaction of acid with the base। आगे लिख सकते हो it does not refer to the sodium chloride or common salt। तो ये जो है सिर्फ रेफर नहीं करता सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट को। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि सॉल्ट कब बन रहा था, हाइड्रोजन आयन के रिप्लेसमेंट से। उसके बाद जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। अब अलग अलग एसिड के लिए अलग अलग सॉल्ट कहलाते हैं, उनके नाम पड़े। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वी हैव एन क्वेश्चन कहता है हमारे पास राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट के ना फॉर्मूले बताने हैं एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स और एसिड और बेसिस आइडेंटिफाई करने हैं फ्रॉम विच दिस साल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड, जिससे ये साल्ट क्या किए जाए, ऑब्टेन्ड किए जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमने टेबल फॉर्म करी, सॉल्ट नेम क्या क्या है, फर्स्ट पोटेशियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम सल्फेट के बाद सोडियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट थर्ड कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट। फिफ्थ कॉपर सल्फेट। सिक्स्थ सोडियम क्लोराइड। पहले हम इन 6 के लिए करते हैं। ओके, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर सॉल्ट नेम है, यहां पर लिखोगे केमिकल फॉर्मूला। तो इसके लिए केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4 Na2SO4 CaSO4 Mg। अब यहां पर इसके लिए आ जाएगा MgSO4, कॉपर CuSO4 NaCl। अब यहां पर हमने देखा एसिड जो इन्वॉल्व हो रहा है और बेस। सबसे पहले ये है, तो यहाँ पर जो आपका, मैं पहले बेस वाला लिखती हूँ फिर एसिड वाला लिखती हूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी पहले लिख सकते हो। बेस है KOH, एसिड H2SO4। यहाँ पर
NaOH और एसिड है H2SO4, यहाँ पर CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर आ जाएगा सल्फ्यूरिक। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक H2SO4, ये CuOH ट्वाइस, यहाँ पर आ जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक, यहाँ पर NaOH और एसिड हो जाएगा HCl। ओके, तो इन से ये क्या हुआ है, मिलकर फॉर्म्ड हुआ है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, और भी दिए हुए हैं। अब यहां पर नेक्स्ट हमने देखा, जैसे 7th में दिया हुआ है आपको सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड। अब यहां पर देखा तो यहां पर सोडियम नाइट्रेट के लिए अगर देखोगे तो NaNO3, सोडियम कार्बोनेट के लिए NO2CO3, अमोनियम क्लोराइड के लिए अमोनियम में आ गया NH4Cl। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे जो बेस है, तो आपका जो है दोनों के लिए बेस देखोगे, यहाँ पर बेस जो है वो क्या होगा, NaOH। एक्चुअल में यहाँ OH ऐड कर देते हैं पहले वाले में, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, और जबकि एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन्ड हुआ, जबकि एसिड है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड है। यहाँ पर देखा तो आपको बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जबकि जो एसिड है वो आपको मिलेगा H2CO3 कार्बोनिक। यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और जो एसिड है वो HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड ऑब्टेन्ड होगा। ओके, तो हम किसी भी इस तरीके से सॉल्ट से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि वो जो है उसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस जो है वो बना हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने पढ़ा सॉल्ट के बारे में, अब जो है हमें पढ़ना है किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे आपका pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जो सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन वो 3 टाइप के होते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, एक एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट वन न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, सेकंड एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, थर्ड वन बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। अब वो सब्सटेंस जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर जो सॉल्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और इनका जो pH है वो इक्वल होता है किसके, 7 के। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट द सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज फॉर्म्ड from weak acid and weak base or the strong acid
and strong base. The obtained salt is neutral in nature. The pH of neutral salt solution is equal to 7. तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन जो वीक एसिड या वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं क्या कहलाते हैं? आपके न्यूट्रल सॉल्ट कहलाते हैं। और जो इसका पीएच है, पीएच वैल्यू वो इक्वल होता है 7 के। एग्जाम्पल लिया जैसे NaOH plus HCl, it gives NaCl plus H2O. This is sodium hydroxide. It is a strong base. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। क्या होता है ये? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो हमें पता चला कि जो न्यूट्रल सॉल्ट है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? 7 के इक्वल होगी। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट हम देखेंगे the pH of common salt or sodium chloride is equal to 7। जो pH है कॉमन सॉल्ट का और सोडियम क्लोराइड का किसके इक्वल होता है? 7 के इक्वल होता है। सेकंड है जो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, वो कैसा होता है? एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। तो यहां लिखोगे द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक इन नेचर। क्या होता है? जो सॉल्ट सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से ऑब्टेन्ड हो रहा है वो कैसा होता है? नेचर में एसिडिक होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ दीज सॉल्ट्स आर लेस देन 7 से क्या होता है? कम होता है इसका पीएच वैल्यू। हमने कोई एग्जाम्पल क्रिएट किया, जैसे एग्जाम्पल लिया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये दोनों हमें मिलकर क्या देंगे? NH4Cl plus H2O। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है, जो कि आपका क्या है? अमोनियम क्लोराइड जो है एक सॉल्ट है। कौन सा, कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। ओके, तो यहां पर लिख सकते हो द पीएच वैल्यू ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जो पीएच वैल्यू है अमोनियम क्लोराइड की इज इक्वल टू 6। वो किसके इक्वल होती है? 6 के इक्वल होती है। ओके, थर्ड पढ़ना है हमें
थर्ड इज वो सॉल्ट सॉल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है, वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से अबव होती है और लेस देन 14 और इक्वल टू 14 होती है। तो यहां आप लिख सकते हो द सॉल्ट सॉल्यूशन that is formed from the weak acid and strong base are basic in nature. The pH value of these basic salt solution, जो ये basic salt solution है, इनकी जो pH value है is above 7 और and below than 14 और इक्वल टू 14। ओके, अब यहां पर हमने एग्जाम्पल क्रिएट किया H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकेंड वन इज आपका कार्बोनिक एसिड है जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट हमने इसमें लिया HCl, ओके, या फिर HCl की जगह आप NaCl ले लो। सोडियम Cl नहीं आएगा, OH आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां से हमें ऑब्टेंड होगा Na2CO3 प्लस H2O, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और ये क्या है, यहां पर आप लिखोगे बेसिक सॉल्ट, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है। आगे इसमें लिख सकते हो द पीएच वैल्यू ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, जो अमोनियम कार्बोनेट है इसकी जो पीएच वैल्यू है इज इक्वल टू 9। तो वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। तो ये था हमारा पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो आज हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा और पीएच वैल्यूज के बारे में पढ़ा सॉल्ट सॉल्यूशन की। तो विद दिस आई एम फिनिशिंग today's class. In next class we will start the further topic of this chapter. Okay.